After the inspection of the Guard of Honor, the Prime Minister shall move towards the inner areas of the ramparts. The Guard of Honor contingent for the Prime Minister consists of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Indian Army is the coordinating service for the Independence Day celebrations this year. The Guard of Honor will be commanded by Lieutenant Colonel Arjun Singh. गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से, और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा। सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। The Guard of Honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth. The General Officer commanding Delhi area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister swiftly, smartly walking through the Lahori gate, now moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort.
सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए, जहां पर एक काठ का पुल है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, जिसकी 3 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही समय के उपरांत वे यहाँ उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। Captain Sonia Singh Chauhan will assist the Prime Minister in hoisting the national flag. It will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 172-1 field battery ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105 mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat. And the gun position officer will be Naib Subedar, Assistant Instructor in Gunnery, Anutosh Sarkar. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लाल किले की प्राचीर पर आगमन हो रहा है, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किया गया। प्राचीर की ओर अग्रसर हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए, उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। The moment that everyone has been waiting for, and happily so. The moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of 1 billion plus souls, where he shall hoist the national flag. लाल किले के सामने का इलाका सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, जहां पर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, साथ में उसके दाहिनी ओर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर लाल पत्थर से बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद अपने विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए मशहूर भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायक। यहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा भी है और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म समभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है। And we now approach the high point of the celebration, the unfurling of the national flag and the address to the nation, recognizing that citizens are the true driving engine of our democracy. This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity, and opportunity. उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले की प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है, वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का बैंड भी है, जिसमें एक जेसीओ और 25 अन्य रैंक वाले थल सेना बैंड की मौजूदगी है, जिसका संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, सब अपनी जगह पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी लेने के दौरान थल सेना का बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा और देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किला परिसर पर उपस्थित हर व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा। Let freedom reign. The sun never set on so glorious a human achievement. As the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi himself said, the price of